नाज़रीन, रुख करते हैं मशरिक़ वस्ता का, जहाँ पर इस वक्त जंग का महाज फिर आबना हुर्मज़ पे खुल चुका है। अमरीका की जानिब से शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है, ईरान की जानिब से शदीद जवाब का सिलसिला जारी है। लेकिन यूँ लगता है कि ट्रंप हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हवास बाख्ता हो गए हैं। एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि ग्राउंड फोर्सेस यानी कि ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे, ज़मीनी फोर्सेस उतारेंगे, और इसके लिए ईरान तैयार बैठा हुआ है। ईरान ने दो टोक जवाब में कहा है कि आबनाए हुर्मज़ हमारी सुर्ख लकीर है, बल्कि ये भी साथ साथ कहा है कि किसी भी एटमी हथियार से बढ़कर हमारे लिए आबनाए हुर्मज़ है। सूरत हाल खासी पेचीदा है, सूरत हाल खासी ख़तरनाक है। इस वक्त ट्रंप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, कितना उनके इख्तियार में है, बात कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद है साबिक़ मुशीर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इससे पहले जो है बड़े अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे और उन्होंने तहस नहस किया हर चीज़ को, और उसके बाद ईरान के साथ में मुफाहमत हुई। अब दोबारा से ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड फोर्सेस भी उतारेंगे। कितनी कैपेसिटी है उनके पास ये करने की, कितना उनको रेजिस्टेंस मिल सकता है अमेरिका के अंदर से, और कितना इस बिगाड़ को वो संभाल सकते हैं? मैं आज आपको अपडेट करना चाहूंगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या चैप्टर चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इसके साथ ये भी कहा है कि पासदाराने इनकलाब जो है IRGC वो इन रीसेंट हमलों की वजह से 90% अपनी हमला करने की सलाहियत खो चुके हैं। एक तो बात ये करना चाहूंगा। दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया, ईरान ने कहा है कि अनब्रेकेबल रेड लाइन, ये कि इसको अनब्रेक नहीं किया जा सकता। दूसरा इसके साथ अगर मैं बताऊं तो आज हेल फायर एक नया मिसाइल है, अमेरिका ने उसको ट्राई किया है। बेल्मा एक शिप है, उसको उन्होंने नाकारा बनाया है। दूसरी तरफ अगर चला जाए तो ये मैं जैसे आपको ये खट्टा मीठा सारा बताना चाहूंगा। आज ईरान ने एक अमेरिकन शहरी को रिहा किया है जो 2024 से वहां पे उनके कब्जे में था, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने उसको कहा है कि ग्रेट जेस्चर ऑफ गुडविल। दूसरी तरफ से देखा जाए तो JD वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इन हमलों की तरदीद की, उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। नई डेवलपमेंट ये है कि देखा जाए तो इन रीसेंट हमलों में, आज 5वीं रात है इन हमलों की, इन रीसेंट हमलों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि हमारे वजीर खारजा हैं, मार्को रूबियो, जो हमेशा जंग के हक में रहे हैं, उन्होंने भी इसको अप्रूव नहीं किया था। लेकिन साहिद साहब, सॉरी टू ब्रेक इन बिटवीन सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन JD वैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसराइल हावी था और वो मुज़ाकरात भी नहीं चाह रहा था। तो इस कदर इसराइल हावी था कि अमेरिका जैसा ह्यूज मुल्क, ताकतवर मुल्क जो है वो उस हावी होने की वजह से परेशान हो गया। नहीं, परेशान नहीं, देखे लाबी देखे उनकी। $127 मिलियन 2024 के इलेक्शन में पैक, इजराइल का जो पैक है वो स्पेंड करता है। आज तक किसी भी कंट्री ने इतना पैसा अमेरिका की सियासत पे उसके असर और रसूख को हासिल करने के लिए नहीं किया। फिर उसके बाद उनका असर और रसूख देखें। इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टीव विटकॉफ कौन है, जूइश है। उसके बाद जेरड कुशनर देखें तो वो जूइश है। इस वक्त जो हमारे अमेरिका के एम्बेसडर इजराइल में मौजूद हैं, माइक हकबी, वो देखें, वो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है। हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है। फिर उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे अमेरिका के अंदर देखें। बल्कि मैं यहां तक ये कहना चाहूंगा, अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाने वाले ही जूइश साइंटिस्ट थे जो यूरोप से यहां लाए गए थे। तो मेरा ख्याल है वो इसको अब्यूज भी कर रहे हैं। डैमेज भी शुरू हो चुका है। पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अंदर से आवाजें हैं कि हमारी ये जंग नहीं थी। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एंटी वार उम्मीदवार थे, लेकिन वहां पे आज फंस चुके हैं और मजीद मुसलसल अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने नया पोल बताया है कि उनकी मकबूलियत 30% के करीब रह चुकी है और क्रूड ऑयल $86 के करीब जा चुका है। तो दर हकीकत देखा है। और आज एक और बात आखिरी अली भाई ये कहना चाहूंगा कि आज अगर अमेरिका वहां फंसा रहता तो सर्व किसको करता है? इजराइल को सर्व करता है। और पासदाराने इनकलाब इसका जवाब पेश कर रहे हैं। देखा जाए तो जो हमारा जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था, उसके सारे के सारे जो उनके पॉइंट्स थे वो ईरान के फेवर में थे। बल्कि अमेरिका जो था वो तो मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था। वो तो कहता था कि ईरान का हक है कि अपना सेल्फ डिफेंस करे। लेकिन आज अगर देखा जाए, आज की डेट में ईरान अग्रेसर लग रहा है, अमेरिका डिफेंड करता नजर आ रहा है। ईरान भी अपनी पब्लिक से, ठीक है साहिब साहब, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास।